हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार हैं आपके। अगर आपकी एज 25 से 35 के बीच है और बैंक अकाउंट में अभी 1 लाख भी नहीं है और 1 करोड़ की बात तो छोड़ ही दीजिए, तो ये वीडियो आपकी ज़िंदगी बदल सकता है। क्योंकि दुनिया के जो सबसे सक्सेसफुल इन्वेस्टर हैं ना, वॉरेन बफेट सर, कहते हैं कि 1 करोड़ बनाने के लिए ना तुम्हें किसी अमीर घर में पैदा होना पड़ता है, ना लॉटरी जीतनी पड़ती है, ना ही कोई बड़ा बिजनेस खड़ा करना पड़ता है, बस एक सिस्टम चाहिए। तो आज वही सिस्टम स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, दिखाऊंगा। वीडियो के एंड तक आप खुद एक कैलकुलेटर बन जाओगे और कैलकुलेट करोगे कि तुम्हें अपना पहला करोड़ बनाने में कितना साल लगेगा। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि करोड़ बनाने का सबसे बड़ा दुश्मन गरीबी नहीं है, एक ऐसी गलती है जो हर मिडिल क्लास घर में रोज होती है। और वो गलती क्या है, इस वीडियो के अंत में हम खोल के रख देंगे। तो पूरी 360 डिग्री एनालिसिस मिलने वाली है। लेकिन पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन हिट कर देना। तो देखिए क्या होता है ना, जब भी कोई 1 करोड़ बोलता है तो सबसे पहला क्या ख्याल आता है जहन में, भाई ये तुम्हारी पहुंच से बाहर है। हमारे घर में कभी किसी ने एक साथ इतना पैसा देखा ही नहीं, 10 लाख ही नहीं देखा, ये तो 1 करोड़ की बात हो रही है, तो हम कैसे देख पाएंगे। बुरा मत मानिएगा, बट ऐसा होता है। और सच कहूं तो ये तुम्हारी गलती नहीं है, ये हमारे मिडिल क्लास के सोच का नतीजा है। इसलिए मैं एक चीज कहता हूं कि हम गरीब पैदा हुए हैं, ये हमारी गलती नहीं है। लेकिन अगर हम गरीब मरते हैं तो भैया ये हमारी गलती है। तो चलिए इस नंबर को समझते हैं, क्योंकि नंबर कभी झूठ नहीं बोलता। मान लीजिए आपकी मंथली सैलरी 35,000 है। बहुत सिंपल डिसिप्लिन लाइफ जीते हो, घर का किराया या होम लोन ईएमआई जो है 10,000 है, राशन दूध 6,000 है, बिजली पानी इंटरनेट का बिल 3,000 है, पेरेंट्स की दवाई बच्चों का स्कूल फी 5,000 है, आना जाना पेट्रोल कैब का खर्चा 3,000 है। सब जोड़ के देखो, महीने के आखिरी हफ्ते में बैंक अकाउंट चेक करोगे तो सिर्फ 8,000 रुपये बचते हैं। कभी कभी तो वो भी नहीं बचता है, क्योंकि अचानक किसी दोस्त की शादी में जाना पड़ता है, कभी बाइक खराब हो जाती है, कभी कुछ ऐसी इमरजेंसी पड़ जाती है हेल्थ के एंगल से, रिलेटिव के एंगल से, जहां पैसे खर्च हो जाते हैं। अब इस 8,000 से 1 करोड़ तक का सफर नापो। अगर आप हर महीने 8,000 अपनी सेविंग में या अलमारी में रखते हो तो साल भर में 96,000 यानी लगभग 1 लाख बचेगा। और इस स्पीड से अगर 1 करोड़ जमा करना है तो पता है कितने साल लगेंगे? 104 साल। सुन लिया, 4 जनरेशन निकल जाएगी तब जाकर हमारे कंधों पे 1 करोड़ आएगा। और उस जमाने में 1 करोड़ की वैल्यू जो आज के 1 लाख है उसकी वैल्यू हो जाएगी। यही वजह है कि एक नया इन्वेस्टर, एक स्टूडेंट या एक एवरेज नौकरी करने वाला इंसान ये मान लेता है कि अमीर बनना सिर्फ किस्मत वालों का काम है। लेकिन भाई यहीं पर दुनिया के सबसे बड़े वेल्थ क्रिएटर वॉरेन बफेट सर की एंट्री होती है, हीरो वाली। और वो पूरी फिल्म बदल के रख देते हैं। वॉरेन बफेट सर ने ऐसा क्या किया जो दुनिया के सबसे अमीर आदमी बन गए। एक वर्किंग क्लास घर से निकले वो, मतलब ये मत समझ लीजिएगा कि अमीर घर से थे, वर्किंग क्लास घर से निकलकर दुनिया के सबसे अमीर आदमी बनने तक बफेट सर ने ऐसा कौन सा अलग काम किया। उन्होंने कोई बड़ी फैक्ट्री नहीं खड़ी की, कोई सॉफ्टवेयर कंपनी नहीं बनाई। उनके पास सिर्फ एक फॉर्मूला था जिसे पूरी दुनिया बफेट ग्रेटेस्ट वेल्थ सीक्रेट कहती है। अब वो सीक्रेट क्या है ये हम थोड़ी देर में खोलेंगे, लेकिन उससे पहले एक बात समझना जरूरी है कि प्रॉब्लम हमारे पैसे में नहीं है, हमारे अप्रोच में है। और जब हम अपनी ट्रेडिशनल सेविंग का ये 104 साल वाला हिसाब देखते हैं जो मैंने बताया, तो लगता है कि रास्ता बंद है। लेकिन बफेट सर कहते हैं कि वेल्थ का रास्ता सीधा नहीं होता है, वो ऊपर की तरफ मुड़ता है। पहला करोड़ सबसे मुश्किल क्यों होता है समझिएगा। पहला करोड़ सबसे मुश्किल होता है क्योंकि इसके बाद तो एकदम मंजिल टनाटन भागती है। बफेट सर के एक मशहूर नियम है, पहला करोड़ हमेशा सबसे मुश्किल है। खुद उन्होंने कहा था कि जब उन्होंने करियर शुरू किया तब पहले $1 लाख कमाने के लिए उन्हें दिन रात मेहनत करनी पड़ी। लेकिन उसके बाद अपने आप पैसे आते गए आते गए आते गए। वो रवि किशन का लाइक है ना, मनी फॉलोज माय ब्रदर, बस वही कहानी है। तो एक बार जब आप इस बात के पीछे की साइकोलॉजी और मैथ समझ जाओगे तो ये 104 साल वाला जो हिसाब है ना, पता है वो सिर्फ 12 से 15 साल में बदल जाएगा। अब 11 साल का लड़का जो हर रोज 1 या 2 रुपए बनाने की सोच रहा था, आज हम बफेट सर को एक 90 प्लस साल
एक बूढ़े इंसान के तौर पे देखते हैं, हो गए हैं, जिनके पास इतनी दौलत है कि वो चाहें तो दुनिया की कोई भी कंपनी के झटके में खरीद सकते हैं। लेकिन कोई उस 11 साल के बच्चे को नहीं देखता जो सुबह 4 बजे उठकर ओमामा की गलियों में अखबार बांटने जाता था। आपको पता भी नहीं होगा, वो 4 बजे सुबह उठते थे और अखबार बांटने जाते थे। बफेट सर बचपन से करोड़पति नहीं थे, उनके पापा एक छोटे से स्टॉक ब्रोकर थे जिनकी कमाई इतनी नहीं थी कि बफेट को कोई लग्जरी लाइफ मिले। और अच्छा, लग्जरी लाइफ नहीं मिलेगी तो सपने भी नहीं आएंगे, तो सोचो इन्होंने सपने भी देखे ना। लेकिन बफेट सर के पास एक चीज थी कि आज हर मिडिल क्लास नौजवान जो समझे तो पैसे की समझ आएगी, सही आदत आएगी। जब बफेट सर 11 साल के थे तो उन्होंने लाइब्रेरी में एक किताब उठाई, 1000 वे टू मेक $1000, और उस किताब ने उनकी पूरी सोच बदल दी। उन्होंने ये नहीं सोचा कि एक साथ $10 मिलियन कैसे आएंगे, उन्होंने सोचा आज ₹1 कैसे बचाऊं, फिर उससे 2 कैसे बनाऊं, बचाऊं बनाऊं। अखबार बांटने से जो पैसा मिलता उससे वो टॉफी खरीद कर अपने स्कूल के बच्चों को थोड़ा प्रॉफिट लेकर बेच देते थे। कोल्ड ड्रिंक की बॉटल कैप जमा करते थे, ये देखने के लिए लोग सबसे ज्यादा कौन सा ब्रांड पीते हैं ताकि समझ सके कौन सी कंपनी अच्छी चल रही है। मतलब इनके सोच की ग्रोथ देखो कितनी तेज थी। बफेट सर ने बहुत छोटी उम्र में ये सीख लिया था कि पैसा कमाना कोई टैलेंट नहीं, ये एक सिस्टम है। एक बार जब हम उस सिस्टम का पहिया घुमाना सीख जाएं, पैसा अपने आप मैग्नेट की तरह, मनी फॉलोज माय ब्रदर, आने लगता है। अब आप सोच रहे होंगे कि बफेट की कहानी ठीक है, लेकिन वो अमेरिका में थे 80 साल पहले। आज के इंडिया में जहां महंगाई इतनी बढ़ गई है, हम छोटी सी इनकम से 1 करोड़ का सिस्टम कैसे बनाएंगे। बस यहीं से शुरू होती है अमीर बनने के ब्लूप्रिंट की कहानी। उन सब लोगों के लिए जिनके पास महीने में सिर्फ 2000 या 5000 रुपया इन्वेस्ट करने के लिए, और मैं ये मानता हूँ कि मैक्सिमम जो लोग सुन रहे हैं वो यही कहेंगे कि मेरे पास 2000 या 5000 है इन्वेस्ट करने के लिए, तो कमेंट में बताइएगा यस सर, जिससे मुझे समझ में आ सके। मैं हर एक कमेंट को खुद से देखता हूँ, तो कमेंट करने में कंजूसी मत कीजिए, क्योंकि हम भी एक स्क्रिप्ट को लिखने में 5 दिन लगाते हैं। पैसा बनाने का 4 स्टेप, अगर जिंदगी में अपना पहला करोड़ बनाना है तो 4 स्टेप को समझिए। पहला, इनकम यानी कितना कमाते हो। दूसरा, सेविंग यानी उसमें से कितना बचाते हो। तीसरा, इन्वेस्टमेंट, जो बचता है उसको कहाँ लगाते हो। और चौथा, कंपाउंडिंग, वक्त के साथ वो पैसा कैसे बढ़ता है। ज़्यादातर मिडिल क्लास लोग सिर्फ पहले 2 स्टेप पर अटक जाते हैं, इनकम और सेविंग पर। उन्हें लगता है कि अगर सैलरी 30,000 से 90,000 हो जाए तो वो अमीर बन जाएंगे। लेकिन बफेट सर कहते हैं कि अगर इनकम बढ़ने के बाद भी हम अपनी पुरानी आदत नहीं बदले तो सिर्फ एक कॉस्टली स्लेव बन जाएंगे। ज्यादा कमाओगे तो ज्यादा खर्च करोगे और जीरो पे रहोगे। यही तो होता है, सैलरी बढ़ी, कार बंगला फलना चिलना दिखाने की जिंदगी आ जाती है। तो इनकम से ज्यादा जरूरी क्या है, यानी वो चीज जो डिसाइड करती है कि तुम 40 साल में रिटायर होगे या 60 की उम्र तक ईएमआई भरते भरते मर जाओगे। डिसीजन आपका है। और फिर बच्चों के पैसे पे डिपेंडेंसी। तो 2 दोस्त, एक सैलरी, 2 बिल्कुल अलग रास्ते। इस बात को एक कहानी से समझो। अमित और राहुल दोनों एक ही कॉलेज से पढ़े, एक ही कंपनी में जॉब लगी, दोनों की स्टार्टिंग सैलरी थी 40,000। अब इसको 40, 20, 30 अपने हिसाब से कर लेना। अमित का मानना था जिंदगी एक ही बार मिली है तो जी भर के जियो। पहली 3 सैलरी आते ही उसने एक नया आईफोन खरीदा, हर वीकेंड महंगे कैफे में जाता था, ब्रांड के कपड़े खरीदता था। उसकी आदत बन गई थी। मजा क्यों, जिंदगी एक बार मिली है। सेविंग क्या था, अंडा, जीरो। वहीं पर राहुल, उन्होंने क्या किया, बफेट सर के इसी सिस्टम को समझ लिया। मैं ये नहीं कह रहा कि उनकी बुक पढ़ी, सिस्टम को समझा। उसने अपनी पुरानी स्प्लेंडर बाइक नहीं बदली, उसने डिसाइड किया कि अपनी सैलरी से कम 30% यानी 12,000 रुपए हर महीने बचाएगा। और उसने बैंक अकाउंट में पड़े रहने मतलब जैसे लोग क्या करते हैं बैंक अकाउंट में रहने देते हैं ना, गलत, सही जगह इन्वेस्ट करने के बारे में सोचा। तो अमित ने मजाक उड़ाया, अरे राहुल कंजूस हो, देख मेरा नया आईफोन, मेरा ब्रांडेड शूज, मेरी बाइक, ये जो छोटा मोटा पैसा म्यूचुअल फंड स्टॉक में डाल के तू करोड़पति बन जाएगा क्या। राहुल मुस्कुरा कर चुप रहा। ऐसे आपके आसपास भी बहुत सारे दोस्त होंगे टोंट करने वाले। उसने निफ्टी 50 इंडेक्स में 12,000 का मंथली एसआईपी शुरू कर दिया, जिसने पिछले 20 साल में इंडियन मार्केट में एवरेज 12 से 15% का एनुअल रिटर्न दिया है। तो ऐसे बेवकूफ़ लोगों के बिल्कुल ना सुने, उनको आपको ट्रोल करने दें और आप हंस के स्माइल दें। और पहले 3 साल दोनों की जिंदगी में कुछ खास फर्क नहीं आया। अमित के पास चमकती गाड़ी थी, लेटेस्ट गैजेट था, सोशल मीडिया पे उसकी वाह ही थी। राहुल अपनी सिंपल जिंदगी जीता रहा, लेकिन
5वें साल के बाद कहानी पूरी बदल गई। और साउथ इंडियन मूवी में जैसे ट्विस्ट आता है ना, बिल्कुल वो ट्विस्ट आया कि जो आजू बाजू वाले थे वो देखते रह गए। तो कहानी ये है कि आपने अब तक सीखा वो इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन जो अब आने वाला है वही प्रिंसिपल है जिसने वॉरेन बफेट सर को दुनिया का सबसे सक्सेसफुल इन्वेस्टर बना दिया। तो अगले आने वाले 5 मिनट मिस मत कीजिएगा, वरना अभी यहाँ तक आए हो बहुत मुश्किल आ जाएगी और ज़िंदगी भर मेहनत करते रह जाओगे। फाइनेंशियल फ्रीडम के सपने बस सपनों में आएंगे, हाथ में कभी नहीं आएंगे। क्योंकि अब बात होती है उस जादुई ताकत की जिसे अल्बर्ट आइंस्टीन ने दुनिया का 8वां आश्चर्य कहा था। कंपाउंडिंग वो जादू है, सुना ही होगा ना कंपाउंडिंग। तो अब वापस से अमित और राहुल की कहानी। 5 साल बीत चुके हैं, दोनों अब 30 साल के हो चुके हैं। अमित की सैलरी बढ़कर 70,000 हो चुकी है। मेहनत करेगा तो बढ़ेगा ही ना, बच्चा का हो गई। लेकिन उसके खर्चे भी बढ़ चुके थे, मैंने वीडियो के शुरू में ही बताया था। अब उसने बड़ी गाड़ी ले ली जिसकी EMI 15,000 रुपये पर मंथ है। इन्वेस्टमेंट अभी भी अंडा जीरो, और राहुल की सैलरी भी 17,000 हो गई। लेकिन राहुल ने लाइफस्टाइल अपग्रेड नहीं किया, SIP को अपग्रेड किया, SIP बढ़ा दिया। पिछले 5 साल में उसने अपनी जेब से टोटल 7.2 लाख का इन्वेस्ट किया और 15% के कंपाउंडिंग रिटर्न की वजह से उसका पैसा बढ़कर लगभग 10.7 लाख हो चुका था। ये देखकर अमित बोला बस इतना ही, सिर्फ 3 लाख का एक्स्ट्रा फायदा हुआ 5 साल में। आप भी ऐसा सोचोगे, इसलिए मैं इसको हाईलाइट कर रहा हूं। इससे तो अच्छी बाइक भी नहीं आती, क्या करोगे इस पैसे का? अच्छा बाइक तो नहीं मिलता, जेन्युइन बात है, तुमने अपने जवानी के सारे शौक कुर्बान कर दिए। राहुल फिर से मुस्कुराया। भाई यही कंपाउंडिंग की असली खूबी है। शुरू में ये बिल्कुल बेकार दिखता है, डेड, लेकिन जब दौड़ना शुरू करता है ना तो चीते से भी तेज दौड़ता है। जैसे अभी मार्केट 2 साल से नहीं चल रहा है, लोग कहते हैं अरे बेकार है, बंद कर दो, डूब गया, सर गया, फलना है, चिलना है। अब थोड़ा और आगे चलते हैं, साल गुजरते हैं, दोनों अब 45 साल के हो चुके हैं, यानी इन्वेस्टमेंट करते हुए उन्हें 20 साल हो गए। अमित अब थक चुका है, कमर में दर्द रहता है, कॉर्पोरेट जॉब से नफरत हो गई है, लेकिन नौकरी तो छोड़ नहीं सकता क्योंकि होम लोन, बच्चों की पढ़ाई, क्रेडिट कार्ड के बिल उसकी लाइफस्टाइल इस लेवल पे उग चुकी है कि अब उसको अगर उसने कटैया छटैया की तो लोग हंसेंगे। हर महीने बेचारा सैलरी का वेट करता है। और राहुल का अकाउंट देखो, राहुल ने पिछले 20 साल में अपनी SIP लगातार बढ़ाई, कोई बड़ा रिस्क नहीं लिया, कोई जुआ नहीं खेला, बस अपना पैसा इंडिया की टॉप कंपनी में सिस्टमैटिक तरीके से चलने दिया। और बीच में SIP को धीरे धीरे स्टेप अप भी किया। स्टेप अप क्यों किया? क्योंकि उसके पास सैलरी बढ़ रही। तो 20 साल में राहुल ने अपनी जेब से टोटल 35 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किया। अब पता है कंपाउंडिंग का जादू कहां लेकर गया? 1.2 CR, और अमित हो गया सन। ये कैसे हो सकता है? मेरी शादी तुझसे महंगी हुई, मैं महंगे होटल में खाता हूँ, आज तेरे पास 1.2 करोड़ है, मेरे पास सिर्फ लोन के कागज है। इसको बोलते हैं कंपाउंडिंग की पावर, जहां पैसा पैसे को जन्म देता है। पिछले 5 साल में राहुल का पैसा धीरे धीरे बढ़ा, लेकिन आखिर के 5 साल में 15वें से 20वें साल के बीच में पैसा रॉकेट हो गया। ये है 8th वंडर। जस्ट लाइक अ बम्बू ट्री, सालों तक जमीन के नीचे है, दिखेगा नहीं, और फटता है तो बाहर आता है। तो ये भी वही है जहां पर लोग कहते हैं अरे 2 साल 3 साल मार्केट नहीं चला, लोग कहते हैं अरे डेटा देखो, कंपाउंडिंग है। तो वही है असली पेड़ जो इंटरेस्ट से उगता है। जब इंटरेस्ट खुद अपने ऊपर भी इंटरेस्ट कमाना शुरू कर दे तो इससे बेहतर तो कुछ है ही नहीं, राइट? तो उम्र का वो हिस्सा जो ज्यादातर लोग नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन अब एक बड़ी बात, अगर राहुल ने ये इन्वेस्टमेंट 25 की जगह 35 साल के उम्र में शुरू की होती तो क्या वो 45 तक करोड़पति बन पाता? यहीं पर उम्र का महत्व भी समझ में आता है। सिर्फ 5 से 10 साल की देरी आपकी फाइनल वेल्थ को आधे से नहीं 80% तक कम कर देती है। बफेट सर ने 11 साल की उम्र में ही इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया था, क्योंकि उन्हें पता था कि उनके पास सबसे बड़ी ताकत है वक्त। और भाई ये बात सिर्फ कहानी नहीं है, खुद नंबर्स भी बोलते हैं। बफेट सर की ऑलमोस्ट 99% वेल्थ उनकी 50 साल की उम्र के बाद बनी है। यानी अगर वो 50 साल की उम्र में रुक जाते तो शायद उनका नाम भी नहीं होता, वो आपकी तरह डर जाते तो नाम भी नहीं होता, यानी वो भी कहे करने दो। लेकिन अब हम उस गलती के बारे में बात नहीं कर सकते जो लोगों को करोड़पति बनने से पहले ही बाहर कर देती है। ये एक साइकोलॉजिकल बीमारी, आज की सोशल मीडिया जनरेशन के अंदर ही अंदर क्या हुआ, खोखला कर दिया ना।
अगर आप भी इस बीमारी के शिकार हो तो चाहे 1 लाख कमाओ या 5 लाख महीना, कभी भी 1 करोड़ तक नहीं पहुंच पाओगे। क्यों? क्योंकि पेशेंस ही नहीं है। पेशेंस रहेगा तो बहुत कुछ कर सकोगे। इसीलिए मैंने पूरी 360 डिग्री, उन्होंने पहले इन्वेस्टमेंट किया तो कैसे है, बाद में करते तो कैसे है, वॉरेन बफेट सर की मेन कब बनी वो कैसे है। तो मिडिल क्लास की सबसे महंगी गलती किसी ने एक बार, पता है क्या है, वॉरेन बफेट से पूछा एवरेज इंसान अमीर क्यों नहीं बन पाते। उनका बड़ा खूबसूरत सा जवाब था, अमीर बनने का रास्ता बहुत आसान है, लेकिन कोई भी धीरे धीरे अमीर बनना ही नहीं चाहता है। और मिडिल क्लास तो बिल्कुल नहीं बनना चाहता है, सब रातों रात अमीर बनना चाहते हैं। और यही रातों रात अमीर दिखने की चाह जन्म देती है मिडिल क्लास की सबसे महंगी गलती, जिसका नाम है लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन, यानी स्टेटस स्पेंडिंग, आईफोन, कार, घर, बड़ी फ्रीज, पता नहीं क्या क्या क्या। और जब किसी नौजवान को नई नौकरी मिलती है या सैलरी बढ़ती है, उसका पहला ख्याल ये नहीं होता कि पैसे को सुरक्षित कैसे रखें। पहला ख्याल होता है लोग क्या सोचेंगे, मेरे पास भी तो इतना अच्छा फ़ोन होना चाहिए ताकि टेबल पे रखूं तो स्टेटस दिखाऊं, भैया ये आईफोन 13 है, टूटा फूटा, यहाँ से डैमेज, आज भी चल रहा है। अब बदलने की नौबत आई है। चाहता तो हर साल ले सकता था, बट लिया नहीं। अब ऐसी नौबत आई है, तब इस बार बदलूंगा। समझने की कोशिश करो, जो मुझे जानते हैं हर साल नया आईफोन खरीद सकता हूँ। तो ये समझना पड़ेगा। इंस्टाग्राम पे ट्रेंडिंग कपड़े दिख रहे हो, मुझे भी चाहिए। अरे भैया नॉर्मल ब्रांड के कपड़े हैं, ये देखो लिवाइस के, चाहूँ तो चाहे टॉमी पहनो, चाहूँ तो गुच्ची पहनो, जो चाहूँ पहन सकता हूँ। तो सब हमारे हाथ में। तो जो इंसान फाइनेंशियली सिक्योर है ना, उसे दुनिया को दिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। सिर्फ वो लोग दिखावा करते हैं जो अंदर से खोखले होते हैं, जिनका बैंक बैलेंस जीरो है। हम लखनऊ में बहुत सारे लोगों को जानते हैं जो बाहर से दिखावा करते हैं, BMW लेके चलेंगे, गाड़ी में पेट्रोल नहीं होता है दोस्तों। तो ऐसी बड़ी कहानियाँ हैं। तो प्लीज़ समझने की कोशिश कीजिए, हमको लोगों को दिखाना नहीं है, हमें खुद का वेल्थ क्रिएट करना है। और यही वजह है कि कुछ लोग 20 साल मेहनत करने के बाद भी अमीर नहीं हो पाते हैं। पूरी ज़िंदगी रेट रेस का हिस्सा बने रहते हैं, सैलरी आती है जाती है, EMI भरते रहते हैं, और ज़िंदगी में बुढ़ापे पे फिर वो जो कहते हैं ना बुढ़ापे में घसीट होता है, तो वो घसीट होता है। तो अब आपको सोचना है कि ज़िंदगी कैसे गुजारनी है। मैंने अपनी तरफ से एक बहुत जेन्युइन कोशिश की है। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में बताइए। सारे दोस्तों के साथ सोशल मीडिया पे शेयर कीजिए, क्योंकि ये वीडियो हर हिंदुस्तानी के पास पहुंचनी चाहिए। इतनी ब्लंट वे में तो भैया कोई आपको नहीं बताएगा। थैंक यू।